खैबर पख्तूनख्वा के दुरफ्तादा सियाहती मकाम वादी तिरा में लोग सर्दी से बचने के लिए कमरों के अंदर आग जलाते हैं, जिससे घर की दीगर जरूरियात भी पूरा करते हैं। लोग करीबी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। लकड़ी तो हम घरों में अपनी ज़रूरत के लिए जलाते हैं, जो घरों में हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मेहमान खानों में हम कमरा गर्म करने के लिए, और इसके ऊपर एक टंकी लगा होता है जिसमें पानी होता है, वो इसमें गर्म होता है, तो वो हम वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्दी शुरू होने से पहले लोग जंगलात से लकड़ियाँ काट कर घरों में जमा करते हैं, जिसको सर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। ये रवायात सदियों से चला आ रहा है, ताहम वक्त के साथ इंसानी आबादी और ज़रूरियात में इजाफे की वजह से जंगलात में कमी का सबब बन रहा है। लकड़ियों की मकदार में कमी और कीमत में इजाफे की वजह से लोग प्लास्टिक, रबड़ और दीगर रद्दी अशिया को आग में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे सांस, जुकाम और कांसी जैसी बीमारियां पैदा होने का अंदेशा होता है। ज़्यादातर हम तो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बहुत से कम तरह के हम वो शापर भी इस्तेमाल करते हैं और टायर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। इलाके में मौजूद जंगलात मकामी कबीलों की मलकियत होता है, ताहम इनकी हिफाजत के लिए कोई बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोग इसकी बेदरेग कटाई करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक हुकूमत की तरफ से जंगलात की कटाई रोकने के लिए गैस की सहूलत देने के लिए सर्वे कर चुका है, ताहम इस पर अमली इक़दामात शुरू नहीं हो सके। ये तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें सीयू गैस फराहम किया जाए, क्योंकि इधर पहले भी एक सर्वे हो चुका था कि इधर मुज़ाफ़ात में सीयू गैस के वाफिर मकदार मौजूद है ज़मीन में। तो गवर्नमेंट की चाहिए कि इस प्रोजेक्ट पे काम करें, क्योंकि इससे जंगलात भी महफूज हो जाएगा और हमारे लिए खाने पकाने और कमरे के हीट अप करने के लिए हमारे लिए गैस मुहैया हो जाएगा, तो इससे जंगलात महफूज हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक घरों के अंदर आग से इंसानी ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात को कम करने के लिए कमरों को हवादार रखें, जबकि प्लास्टिक, रबड़ और कोयले का इस्तेमाल तर्क करना चाहिए, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। इस्लाम गुल अफरीदी,